हेलो दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज हम सर्विकल सिटोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण डायग्नोस्टिक टूल है। यह टूल गायनेकोलॉजी में बहुत उपयोगी है और कई बीमारियों का पता लगाने में मदद करता है। सर्विकल साइटोलॉजी, जिसे PAP स्मीयर भी कहा जाता है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें सर्विक्स से सेल्स को कलेक्ट करके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। इस प्रोसीजर में सर्विक्स की सरफेस से सेल्स को कलेक्ट किया जाता है और फिर उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया जाता है। ये टेस्ट प्राइमरीली सर्विकल कैंसर और उसके प्रिकर्सर्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। इसके अलावा यह अन्य गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस का भी पता लगाने में सहायक है। तो पहले बात करते हैं टेक्निक्स की। इस टेस्ट को करने के लिए कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्पेक्युलम को वेजिना में इंसर्ट किया जाता है ताकि सर्विक्स विजिबल हो सके। यह स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सर्विक्स की क्लियर व्यू मिलती है। इसके बाद एक ब्रश या स्पैचुला का इस्तेमाल करके सर्विक्स की सरफेस से सेल्स को कलेक्ट किया जाता है। यह प्रोसेस बहुत ही जेंटल और क्विक होता है। ये सेल्स फिर एक ग्लास स्लाइड पर स्प्रेड किए जाते हैं या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी के लिए स्पेशल कंटेनर में रखे जाते हैं। दोनों मेथड्स के अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। सर्विकल साइटोलॉजी के कई एप्लीकेशंस हैं जो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे कॉमन एप्लीकेशन है सर्विकल कैंसर स्क्रीनिंग। यह स्क्रीनिंग अर्ली डिटेक्शन में मदद करती है। अर्ली डिटेक्शन से ट्रीटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं और सर्वाइवल रेट भी इंक्रीज हो जाता है। यह महिलाओं के जीवन को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा यह टेस्ट ह्यूमन पापिलोमा वायरस HPV इन्फेक्शन को भी डिटेक्ट कर सकता है, जो सर्विकल कैंसर का प्राइमरी कॉज है। HPV इन्फेक्शन का अर्ली डिटेक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है। फाइनली, रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन। जब सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया जाता है तो पैथोलॉजिस्ट सेल्स की मॉर्फोलॉजी को देखता है। नॉर्मल सेल्स दिखने में यूनिफॉर्म होते हैं, जबकि एबनॉर्मल सेल्स इरेगुलर शेप और साइज के होते हैं। यह डिफरेंस पैथोलॉजिस्ट को डिजीज का पता लगाने में मदद करता है। रिजल्ट्स टिपिकली 3 कैटेगरीज में आते हैं: नॉर्मल, एबनॉर्मल और इनकंक्लूसिव। हर कैटेगरी के अपने इंप्लीकेशंस होते हैं। अगर रिजल्ट नॉर्मल है तो बस रूटीन स्क्रीनिंग मेंटेन करनी होती है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई नई एबनॉर्मैलिटी डेवलप नहीं हो रही है। अगर रिजल्ट एबनॉर्मल है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन जैसे कोल्पोस्कोपी या बायोप्सी की जरूरत पड़ सकती है। यह एडिशनल टेस्ट्स डिजीज की सेवेरिटी को डिटरमिन करने में मदद करते हैं। इनकंक्लूसिव रिजल्ट्स में टेस्ट को दोबारा रिपीट करने की सलाह दी जाती है। यह इंश्योर करता है कि कोई इंपॉर्टेंट डिटेल मिस नहीं हुई है। तो दोस्तों, यह था एक शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ सर्विकल साइटोलॉजी, टेक्निक्स, एप्लीकेशंस और इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। उम्मीद है आपको यह जानकारी यूजफुल लगी होगी। सर्विकल साइटोलॉजी के बारे में जागरूकता बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। स्टे हेल्थी एंड टेक केयर।